हेलो गाइस, आज हम नो टेल टू टेल ड्रामा के एपिसोड नंबर 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम यूनो और सियोल को देखते हैं, जो कि भागते हुए हॉस्टल में आते हैं। सियोल अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया था। यूनो साथ में आना चाहती है, लेकिन एक नर्स से टकरा जाती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये कोई नर्स नहीं होती, यह तो स्टार गॉड होते हैं, जो कि उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। सियोल ह्यूसुक से मिलना चाहता है, लेकिन सामने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ऐसा नहीं करने देते। पूछ रहे होते हैं तुम कौन हो। सियोल कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी ह्यूसुक के डैड आते हैं। सियोल पूछता है कि ह्यूसुक कैसा है। बाहर हम यूनो को देखते हैं, जो कि स्टार गॉड से बात कर रही होती है। पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, ह्यूसुक क्यों मरने वाला है, अगर वो मर भी जाता है तो सियोल के साथ क्या होगा, आप मुझे बताते क्यों नहीं हो। तुम यहाँ पर आए हो, इसका मतलब यह है तुम कुछ बात करना चाहते हो। वह बात क्या है। स्टार गॉड कहते हैं कि यह तो सियोल की डेस्टिनी है, ह्यूसुक के साथ ऐसा होकर रहेगा। हालांकि आज वो नहीं मरने वाला, लेकिन उसका मरना तय है। यूनो कहती है क्या इसको रोकने का कोई तरीका है। स्टार गॉड बोलते हैं नहीं। फिर एक खंजर को देते हैं और कहते हैं तुम पहले से जानती हो तुम्हें क्या करना है। अगर तुम सियोल को मार देती हो तो यह सब रुक जाएगा और तुम फिर से नाइनटेल फॉक्स बन सकती हो। यूनो वह सीन याद करती है जो कि उसके फ्रेंड के बारे में होता है कि पास्ट में क्या किया था। उसको एक खंजर दे दिया था और कहा था कि अपने हस्बैंड को मार दो, अगर ऐसा कर देती हो तो तुम फिर से फॉक्स बन जाओगी। और स्टार गॉड भी मेरे साथ ऐसे ही कर रहे हैं। वह स्टार गॉड से कह देती है कि मैं नहीं करने वाली, मैं आपकी चालों में नहीं फंसूंगी। मुझे पता है कि आप क्या करने वाले हो, लेकिन मैं एक बात के लिए श्योर हूँ। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं सियोल को बचा लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे मरने नहीं दूंगी, हमेशा उसके साथ ही रहूंगी। अंदर सियोल को देखते हैं, जो कि ह्यूसुक के डैड से बात कर रहा होता है। पूछता है कि ह्यूसुक कैसा है। उसके डैड कहते हैं कि टेंशन मत लो, अब वह ठीक है, उसकी हार्ट बीट फिर से लौट आई है। तुम यहाँ पर उसके लिए आए, मैं इस काम को अप्रिशिएट करता हूँ। ह्यूसुक के डैड के जाने के बाद हम देखते हैं कि पीछे यूनो आ जाती है। सियोल को देखती है, जो कि ह्यूसुक की टेंशन कर रहा होता है। अगले सीन में दोनों बस में होते हैं, घर पर आ रहे थे। यूनो उससे पूछ रही होती है कि मैं एक बात समझ नहीं पा रही हूँ, तुम ह्यूसुक की इतनी टेंशन क्यों करते हो, उसे लाइक क्यों करते हो। सियोल कहता है कि सिंपल सा जवाब है, क्योंकि हम दोस्त हैं। उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मैं कैसा हूँ। मुझे भी उसके बारे में पता है कि वो दुखी है, साथ में उसमें हीन भावना भी है, लेकिन फिर भी मैं उसे लाइक करता हूँ। जैसे मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बन गया और तुम मुझे लाइक करती हो, उसके साथ में भी सेम ऐसी ही बात है। यूनो कहती है ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन एक बात मान लो कि अगर मैं तुम्हारे जैसी इंसान नहीं बन पाई या फिर मेरी वजह से तुम्हारा दोस्त ह्यूसुक मर जाता है, तो क्या तुम फिर भी मुझे लाइक करोगे। सियोल उसको देखता है और कहता है क्या कुछ हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। यूनो कहती है कुछ नहीं हुआ, मेरे मन में अभी अभी यह थॉट आ गया था। सुबह सियोल को देखते हैं, जो कि सोया हुआ था। यूनो उसके पास आके जगाती है। सियोल पूछता है क्या हुआ। यूनो एक लिस्ट को दिखाती है और कहती है कि जो जो मैंने गलत काम किए हैं उन सब की लिस्ट मैंने यहाँ पर बना दी है। हमें इन सबको सही करना होगा ताकि स्पिरिचुअल पावर बढ़ सके। दूसरी ओर ह्यूसुक को देखते हैं, जो कि अब ठीक होता है, अपने डैड के साथ डॉक्टर से बात कर रहा होता है और रिजल्ट के बारे में पूछ रहा होता है कि यह है क्या। डॉक्टर बता रहा होता है कि तुम्हें हार्ट का कैंसर है, तुम जल्दी मर जाओगे। लेकिन ह्यूसुक के डैड कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, यह कैसे पॉसिबल है, यह गेम खेलता है। पहले मेडिकल जांच हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया गया। डॉक्टर बता रहा होता है कि बहुत ही रेयर होता है, इसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वह सच है। ह्यूसुक कहता है ठीक है, मैं समझ गया, मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है। डॉक्टर ने बता दिया था 6 महीने या फिर इससे भी कम। उसके डैड पूछते हैं कि क्या कोई ट्रांसप्लांट या फिर सर्जरी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था। अगले सीन में ह्यूसुक एक रूम में होता है, चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मैंने केवल वैसे मांगा था जो मैंने ड्रीम में देखा था, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसके डैड कह रहे होते हैं चिंता मत करो, हम कहीं और जाएंगे और रिजल्ट को देखेंगे।
लेकिन उसने मना कर दिया था और कहता है कि आप अपना मुंह बंद रखना, डॉक्टर को पैसे देना ताकि वह इस बात को कहीं पर एक्सपोज ना कर सके। मुझे अभी सियोल से मिलना है, उसके पास कॉल करो। दूसरी ओर सियोल को देखते हैं जो कि यूनू के साथ होता है, लिस्ट को देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास यूसुफ कॉल कर देता है, मिलने के लिए कह रहा था। अगले सीन में हमारे फुटबॉल प्लेयर्स को देखते हैं जो ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन गेट के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उनको नहीं पता होता कि हुआ क्या है। आज तो हमें ट्रेनिंग करनी थी ना। बाद में कोच के पास कॉल करते हैं। योंगिल अपने आप से कहता है कि मैंने उनसे कहा था कि थोड़ा सा टाइम और दे दो, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। बाद में उनसे कह देता है कि आज ट्रेनिंग नहीं होने वाली, तुम घर पर जा सकते हो। प्लेयर्स कहने लगते हैं कि गेम जल्दी आने वाला है और हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता, हमें ट्रेनिंग करनी होगी। तभी वहाँ पर पहाड़ों वाली फॉक्स आती है। उनको कहती है क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ। वह कहते हैं तुम तो वही हो जो कि पहले सियोल और यूनू के साथ थी, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकती हो। पहाड़ों वाली फॉक्स हाँ कहती है। बाद में अपना मैजिक करती है और उनसे कहती है कि ताला तो पहले ही खुला हुआ है। वह ताले को देखते हैं और वह ओपन होता है। हालांकि पहाड़ों वाली फॉक्स ने ऐसा कर दिया था। प्लेयर्स अंदर जाना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि ऐसा करना गलत है। बाद में कहते हैं चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। पहाड़ों वाली फॉक्स से पूछते हैं तो वो भी स्माइल करती है और हाँ कहती है। अगले सीन में सियोल और यूनो को देखते हैं जो कि यूसुक से मिलने के लिए आते हैं। सियोल पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो। यूसुक हाँ कहता है। यूसुक यूनो को देखता है और कहता है तुम भी साथ में आई हो। मुझे पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। सियोल समझने का ट्राई कर रहा होता है। यूनो कह रही होती है कि इसने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया था मैंने ही किया था। यूसुफ कहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे यह भी पता है कि अब तुम इंसान बन गई हो, तुम्हारे पास पावर नहीं है। यूसुफ सियोल से कहता है कि मैंने कहा था मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं लाइफ और जीना चाहता हूँ, मैं लालची हो गया था इसीलिए मैंने कह दिया। सियोल कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे पहले से पता है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। हालांकि मेरे साथ ऑनेस्ट होने के लिए थैंक यू। यूसुफ कहता है ठीक है, लेकिन अब मैं नॉर्मल होना चाहता हूँ, मुझे मेरी पुरानी वाली लाइफ चाहिए। लेकिन सियोल कहता है कि अब यह पॉसिबल नहीं है, यूनो के पास पावर नहीं है। यूसुफ चिढ़ जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपनी पुरानी लाइफ चाहिए। उन पर भड़क उठता है। यूनो सियोल से कहती है मुझे लगता है कि हम खाली हाथ आए हैं, इसके लिए कुछ लेकर आओ। बाद में सियोल को भेज देती है और यूसुफ से बात करती है और कहती है मुझे लगता है तुम्हें पता चल गया कि तुम जल्दी मरने वाले हो, इसीलिए यह ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हो। यूसुफ कहता है तुम्हें कैसे पता चला। यूनो कहती है कि सियोल तुम्हारी बहुत टेंशन ले रहा है, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, इसीलिए इस बात के बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए। जो कुछ भी चल रहा है चलने दो। यूसुफ कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या मैं मर जाऊं, मैं ऐसा नहीं चाहता। यूनो कहती है ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो मेरे साथ एक डील करो। दूसरी ओर फुटबॉल प्लेयर्स को देखते हैं जो गेम खेल रहे थे, अपनी टीम बना लेते हैं। हालांकि एक टीम हार रही होती है। पहाड़ों वाली फॉक्स पास में बैठी हुई थी, वह सब देखती है। बाद में उनसे कहती है क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ। वह कहते हैं कि तुमने इससे पहले खेला है। वो हाँ कहती है। बाद में डंडी को लेती है, बॉल को मारती है और उनको जीता देती है। यह देखकर सभी शॉक रह गए थे क्योंकि वह पहली बार गेम खेल रही है, लेकिन एक प्रो प्लेयर की तरह है। सियोल भी गिफ्ट लेकर अंदर आ रहा था, लेकिन यूनो सामने ही होती है। सियोल पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यूसुफ के बारे में क्या। यूनो कहती है चलो चलते हैं। हालांकि सियोल उसकी बात नहीं मानता, लेकिन यूनो उसे ले जाती है। अब दोनों हैंगआउट के लिए आते हैं। रास्ते में सियोल बता रहा होता है कि मैंने पहले कहा था कि हम ट्रिप के लिए चलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह पॉसिबल है क्योंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं है और हमारी टीम भी ब्रेक हो चुकी है। यूनो कहती है कोई बात नहीं, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। सियोल उसे एक मार्केट में ले आता है, लेकिन यूनो अपने एक स्टोर को देखती है और कहती है कि यह तो वही स्टोर है जहाँ पर मैं काम करने के लिए आई थी, कुत्ते की तरह काम किया,
लेकिन मुझे पेमेंट नहीं दी गई। उसके बजाय मुझे पेमेंट देने के लिए कहा। सियोल कहता है कि उन्होंने ऐसा किया, तुम यहीं पर रहना, मैं उनको देख कर आता हूँ, मैं तुम्हारा पैसा लेकर ही आऊँगा। उसे कॉन्फिडेंट करता है, अंदर आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो काम करती है वह तो यूनसू है, मेरी पहली वाली एजेंट। उसका नाम लेता है, हैप्पी होता है। यूनसू कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? सियोल को पता चलता है कि अभी वो मैरिड है, उसके 2 बच्चे भी हैं, बाद में बाहर आ गया था। यूनो हाथ हिलाती है, उसको लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी साथ में यूनसू को देखती है। साथ में वह लड़की भी होती है जिसने पहले स्टोर में यूनो की हेल्प की थी, जिसका नाम हायरिंग होता है। तीनों यूनो के पास आ गए थे। यूनो सियोल से पूछती है कि यह सब क्या है, क्या तुम नहीं जानते इसने मेरे साथ क्या किया था? सियोल बता रहा होता है कि मैं इसको जानता हूँ। यूनसू कहती है तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारी हेल्प 9 साल पहले की थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। सियोल कहता है मुझे सब कुछ याद है, मैं फुटबॉल प्लेयर था और तुम मेरी एजेंट थी। चलो हम डिनर के लिए चलते हैं। हालांकि यूनो तो अलग ही फेस बनाती है, लेकिन उसको भी साथ में आना पड़ता है। दूसरी ओर पहाड़ों वाली फॉक्स को देखते हैं, जो कि हमारे सभी प्लेयर के साथ खाना खाती है। हालांकि 2 प्लेयर फॉक्स की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे, उसकी केयर करते हैं, खाना परोसते हैं। यह देखकर दूसरे प्लेयर शॉक रह जाते हैं। सियोल और वह तीनों भी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। सियोल यूनसू से बात करता है, बता रहा होता है कि आपको यह खाना पसंद नहीं है। यूनसू कहती है तुम्हें कैसे पता चला? इस बात के बारे में मेरा हस्बैंड भी नहीं जानता, सियोल ने कह दिया था कि बस मैंने गेस किया। यूनसू उसकी टीम के बारे में पूछ रही होती है कि वह कैसी है। सियोल बताता है कि हम 4th डिवीजन में हैं, लेकिन कोई भी हमारी टीम को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। वैसे आप इसमें अच्छी हो, आप ऐसा कर सकती हो, आपको पहले से सब कुछ पता है, आप कई लैंग्वेज में बात भी करती हो। लियोन को देखता है जो अपने सेक्रेटरी के साथ होता है। पैसों का एक बड़ा बैग लेकर आता है। लियो उस बैग को अंदर लेकर आ गया था। अंदर हम देखते हैं कि चियोल एक शॉप वाले से बात कर रहा होता है। शॉप यहाँ पर अनसेंट होती है। चियोल ओनर से एक चीज चाहता है। ओनर बता रहा होता है कि यह चीज श्रापित है, क्या तुम फिर भी लेना चाहते हो? वो हाँ कहता है। बाद में बैग में पैसे दिखा रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। आदमी उस चीज को लेकर आ जाता है और कह रहा होता है कि श्रापित तो है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बाहर ही ओपन करो। चियोल हैप्पी हो जाता है और कहता है ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। बाद में उस चीज को लेकर बाहर आ गए थे। यूनसो ने भी खाना खा लिया था, उसके लिए पे करना चाहती है, लेकिन यूनो रोक लेती है और कहती है कि मैं कर सकती हूँ। सियोल रोकता है और कहता है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? बाद में कार्ड को दिखाती है और कहती है कि ब्लैक कार्ड है, मैं इसे यूसुफ के पास से लेकर आई हूँ। हमें पता चलता है कि जो यूनो ने यूसुफ के साथ डील की थी वह कार्ड के बारे में होती है। उसने इसको कार्ड दे दिया था और यूनो ने उसको जिंदा रखने का वादा किया होगा। यूनो सियोल को लेकर घर पर आती है और चिढ़ाती है कि तुम कैसे यूनसो से बात कर रहे थे जबकि तुम्हें उससे पैसे लेने चाहिए थे। सियोल उसको देखता है और कहता है कि तुम जेलस फील कर रही हो, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। सियोल बता रहा होता है कि 9 साल पहले क्या हुआ था। वह मेरी एजेंट थी, उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन जब मैं सक्सेसफुल हो गया तो उसकी भी ग्रोथ मेरे साथ हो गई और वह अमीर बन गई। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक स्टोर के अंदर काम करती है, उसकी शादी भी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। मुझे लगता है कि जब मेरी डेस्टिनी चेंज हो गई थी तभी उसकी भी चेंज हो गई। यह सुनने के बाद यूनो को दुख होता है। तभी यूनो के पास एक कॉल आती है। यूनो देखती है और कहती है कि यह तो मेरा नंबर है, मेरे पास यह कॉल क्यों आ रही है? सियोल कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम्हारा फोन एक्सचेंज हो गया होगा। बाद में बात करती है। सामने यूनसो बोल रही होती है और कहती है जब हम खाना खा रहे थे हमारे फोन एक्सचेंज हो गए हैं, मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगी, अपने फोन को ले जाओ। बाद में ये रोड पर आते हैं। यूनसो का वेट कर रहे थे, लेकिन ये फोन के वॉलपेपर को देखते हैं और यहाँ पर फोटो होती है। यूनो कह रही होती है कि मैं इस आदमी को जानती हूँ और यह आदमी बैकचेन होता है। सियोल भी उसको देखता है और कहता है कि यह तो गमा ग्रुप का ड्राइवर था। यूनो बाद में सीन याद करती है कि जब बैकचेन को मार दिया गया था तब स्टार गॉड ने मुझसे बात की थी और कहा था कि तुम्हारी वजह से एक इंसान की डेथ हो गई।
तभी उनके सामने युनसू होती है जो कि हाथी लाती है। उनके पास आती है। यह उससे पूछती है कि यह कौन है। युनसू ने बता दिया था कि यह मेरा पिता है। अगले सीन में यूनो, सियोल और पहाड़े वाली फॉक्स तीनों युनसू को देख रहे थे जो कि अपना पार्ट टाइम का काम कर रही होती है। पहाड़ों वाली फॉक्स बताती है कि मैंने इससे बात की थी। यह हर रोज यहाँ पर कोई ना कोई काम करती रहती है। यह खाली हाथ नहीं बैठती, 48 घंटे तक काम करती है। मैंने अपनी पावर का यूज किया था और इससे पूछा था कि ऐसा क्यों कर रही हो। उसने बताया था कि मेरे पिता की ऐसी डेथ हो गई, उसे ऐसे ही मरना चाहिए था। इस वजह से मेरी माँ सदमे में चली गई और हॉस्पिटल के अंदर है। मुझे अपने कॉलेज में ग्रेजुएट होना है, लेकिन साथ में मेरे पास मेरी माँ के मेडिकल बिल आते रहते हैं। इसीलिए मुझे जितना जल्दी हो सके पैसा बचाना होगा और काम करते रहना होगा। यूनो बताती है कि मेरी वजह से यह सब हो गया। यह दिन रात काम करती रहती है। अगर ऐसे करती रही तो यह मर जाएगी। हमें कुछ करना होगा। अगले सीन में युनसू कॉलेज में आती है। सामने हम देखते हैं पहाड़ों वाली फॉक्स होती है। एक टीचर भी साथ में होता है। उसको बताया जाता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, अब आप फॉरेन में स्टडी कर सकती हो। यह सुनकर युनसू बहुत ही हैप्पी हो जाती है। अगले सीन में यूनो सियोल के साथ उसकी बाहों में घर पर होती है। बता रही होती है कि अब हम ट्रिप पर जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास ब्लैक कार्ड है, हमारे पास पैसा ही पैसा है। सियोल बताता है कि कल हमारी टीम गेम खेलने के लिए चलेगी। यूनो कहती है मैं भी साथ में चलूंगी। अगले सीन में सभी आ गए थे और एक बड़ी सी बस को देखते हैं। वो कोच योंगिल पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है। यूनो बताती है कि यह बस मैंने बुक की है, हम इसी से जाएंगे। वह पूछते हैं फिर स्टे के बारे में क्या। यूनो ने बता दिया था कि उसको पहले ही मैनेज कर लिया गया है। बाद में उसकी बस के अंदर आते हैं। चले गए थे। योंगिल के पास एक कॉल आती है। बस को रुकवाता है, जा रहा होता है। सियोल पूछता है तुम कहाँ पर जा रहे हो। वह नहीं बताता और कहता है तुम सब कुछ मैनेज कर लेना। गाड़ी में बैठता है और चला गया था। दूसरी ओर युनसू को देखते हैं जो कि लियोन से मिलने के लिए आती है। कहती है मैंने कोच को पहले ही कॉल कर दिया है, वह भी यहाँ पर आ रहा है। मैं एक बात जानने के लिए क्यूरियस हूँ। आपकी इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन आप हमारी छोटी सी टीम में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, हमें स्पॉन्सर क्यों कर रहे हो। लियोन ने कह दिया था क्योंकि मैं तुम्हारी टीम में इंटरेस्टेड हूँ। दूसरी ओर पहाड़ों वाली फॉक्स को देखते हैं जो ग्राउंड में आ जाती है। टीम का वेट कर रही होती है लेकिन वो बस में होते हैं, उन्हें टाइम लगता है। फॉक्स कहती है तब तक मैं अपने घर पर जाकर आती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। बाद में अपनी गुफा वाले घर में आती है लेकिन सामने चियोल को देखती है। यह उससे पूछती है तुम कौन हो। चियोल कहता है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर भी एक फॉक्स होगी। वह अपने एक डिवाइस को निकालता है जो कि पहले ओनर ने दिया था। यह उसे पूछती है कि यह है कौन। वो उसे बता देता है कि यह चीज क्या है। कई फॉक्स आसपास आ जाती है। चियोल कहता है कि इन सभी फॉक्स को मैंने खा लिया था। बाद में डिवाइस को ऑन कर देता है, घंटी बजा रहा होता है। सभी फॉक्स को कुछ हो गया था, यह गायब हो जाती है। वो फॉक्स भी अपने कानों पर हाथ लगाती है और बेहोश हो गई थी। दूसरी ओर यूनो को देखते हैं जो कि बस में सियोल की बाहों में होती है। उस सीन को याद करती है कि हॉस्पिटल के बाहर मैंने स्टार गॉड से और क्या बात की थी। स्टार गॉड ने कह दिया था कि जो होने वाला है वो होकर रहेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बाद में उस सीन को याद करती है कि सियोल मेरे सामने होता है लेकिन उसने मेरी बॉडी में खंजर घुसा दिया था। बाद में एकदम से ड्रीम से बाहर आती है। सियोल को देखती है, आंखों से आंसू आ रहे थे। सियोल पूछता है क्या हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।